दोस्तों आप जो ये घर देख रहे हैं यही रेखा जी का घर है। दोस्तों बॉलीवुड में जिन सदाबहार अभिनेत्रियों का नाम लिया जाता है उनमें रेखा जी का नाम सबसे ऊपर आता है। बॉलीवुड क्वीन रेखा जी का असली नाम भानु रेखा गणेशन है। लोग उन्हें प्यार से मैडम एक्स भी कहते हैं। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं रेखा जी के घर। दोस्तों बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। उनके पिता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों बॉलीवुड में जिन सदाबहार अभिनेत्रियों का नाम लिया जाता है उनमें रेखा जी का नाम सबसे ऊपर आता है। बॉलीवुड क्वीन रेखा जी का असली नाम भानु रेखा गणेशन है। लोग उन्हें प्यार से मैडम एक्स भी कहते हैं। दमदार अभिनय के साथ रेखा जी अपनी दिलकश आवाज और खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। रेखा जी ने बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। रेखा जी ने अमिताभ बच्चन जी से लेकर राजेश खन्ना जी जैसे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। फिल्मों के साथ साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रही। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। मेरा नाम है राजेश और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अल्टीमेट राज ब्लॉग्स में। दोस्तों आज की शानदार वीडियो में हम जाने वाले हैं बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री रेखा जी के घर के एड्रेस पर। जानेंगे उनके जन्म के बारे में, फिल्मों के बारे में, फैमिली के बारे में, उनकी लाइफ से जुड़े अननोन फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए लोग वीडियो को देख रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियो उनको भी समय पर मिल सके। तो दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं रेखा जी के घर के एड्रेस पर। आप ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं बसेरा, यही रेखा जी की बिल्डिंग है। दोस्तों बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। उनके पिता जेमिनी गणेशन जी एक तमिल अभिनेता थे और मां पुष्पावल्ली जी एक तेलुगु अभिनेत्री थी। जेमिनी गणेशन और पुष्पावल्ली जी ने साल 1947 में रिलीज हुई तमिल फिल्म मिस मालिनी में एक साथ काम किया था। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। हालांकि उस समय जेमिनी गणेशन जी पहले से ही शादीशुदा थे। साल 1954 में उनके अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी जब पुष्पावल्ली जी ने शादी से पहले ही एक बेटी को जन्म दिया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम भानु रेखा गणेशन रखा जो आगे चलकर बॉलीवुड क्वीन रेखा के नाम से जाने जाने लगी। लेकिन रेखा जी अपने नाम के साथ कभी भी अपने पिता का सरनेम नहीं लगाया क्योंकि उनके पिता ने उनकी मां को कभी अभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। इतना ही नहीं, उनके पिताजी ने रेखा जी को भी कभी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया। हालांकि रेखा जी अपने पिताजी से बहुत प्यार करती थी। उनके पिताजी जेमिनी गणेशन की बायोग्राफी एटर्नल रोमांटिक माय फादर जेमिनी गणेशन के मुताबिक रेखा जी अपने पिताजी के बारे में कहा, वो कभी हमारे साथ नहीं रहे लेकिन हम जहाँ भी गए और जो कुछ भी किया हमें हमेशा उनकी मौजूदगी का एहसास होता था। मेरी माँ उनके बारे में अक्सर बात करती थी और वो हमेशा मुझे उनकी पसंद नापसंद के बारे में बताती थी। अब आप इसे प्यार कहें या कुछ और, ये आपकी मर्जी है। दोस्तों रेखा जी का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। जब वो छोटी थी तो उस समय उनकी मां को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, इसलिए रेखा जी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी और छोटी उम्र में ही उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। साल 1966 में 12 साल की उम्र में उन्होंने तमिल फिल्म रघुला रतलाम में बाल कलाकार के रूप में काम किया। इसके बाद साल 1969 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली सीआईडी 999 में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम किया। इस फिल्म में उस समय के मशहूर कन्नड़ अभिनेता राजकुमार मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म उस समय की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी और इस फिल्म में रेखा जी के काम को काफी पसंद किया गया था। यही वजह थी कि उन्हें बहुत कम समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम मिल गया। दोस्तों रेखा जी ने साल 1970 में फिल्म सावन भादो से बॉलीवुड में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और रेखा जी रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने गोरा काला, गाँव हमारा शहर तुम्हारा, नमक हराम और धर्मात्मा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। लेकिन उन्हें बॉलीवुड में असली पहचान साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से मिली। इस फिल्म में उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इसके बाद रेखा जी ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया जैसे खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, जुदाई, उमराव जान, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीवी हो तो ऐसी,
और राम बलराम, इन सभी फिल्मों के जरिए रेखा जी ने खुद को एक वर्सटाइल एक्ट्रेस के तौर पर साबित किया। दोस्तों, अगर रेखा जी के अफेयर की बात करें तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी सफल रही, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही दुखों से भरी रही। पहले तो उनके पिताजी ने उन्हें अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया और बाद में कई लोगों के साथ नाम जोड़ने के बावजूद भी अपना सच्चा प्यार कभी नहीं मिला, जिसके कारण रेखा जी आज भी अकेले रहने को मजबूर हैं। उनका नाम विनोद मेहरा जी, अमिताभ बच्चन जी, संजय दत्त जी और अक्षय कुमार जी जैसे कई बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ जुड़ा, लेकिन किसी के साथ उनका प्यार सफल नहीं रहा। दोस्तों, रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी की पहली मुलाकात 1976 में फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी, उस समय अमिताभ बच्चन जी पहले से शादीशुदा थे। साल 1973 में ही अमिताभ बच्चन जी और जया बच्चन जी ने एक दूसरे से शादी कर ली। इस वजह से अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी का लव अफेयर उस समय एक बड़े विवाद का कारण बन गया था। शादीशुदा होने के कारण अमिताभ बच्चन जी भी रेखा को अपना ना सके, जिसके कारण उनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई। दोस्तों, 80 के दशक में रेखा जी और विनोद मेहरा जी एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल थे, जिस वजह से दोनों ने दुनिया की नजरों से छुपकर शादी कर ली थी। शादी के बाद जब विनोद मेहरा जी अपनी वाइफ रेखा जी को घर लेकर गए, तब उनकी मां ने रेखा जी को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, विनोद मेहरा जी की मां उनकी हरकत से इतना नाराज हो गई थी कि वो रेखा जी को मारने के लिए चप्पल भी उठा ली थी। इस वजह से रेखा जी और विनोद मेहरा जी की शादी एक दिन भी नहीं चल पाई। दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया था। दोस्तों, साल 1980 में रेखा जी ने एक साथ दो फिल्में साइन की थी। पहली थी संजीव कुमार जी के साथ फिल्म दासी और दूसरी थी आमिर खान जी के पिता ताहिर हुसैन जी की फिल्म लॉकेट। वो दोनों फिल्मों की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी रेखा जी को यश चोपड़ा जी की फिल्म सिलसिला में काम करने का ऑफर मिला, जिसमें उन्हें सालों बाद अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। अमिताभ बच्चन जी की वजह से रेखा जी तुरंत इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेखा जी की लाइफ में अमिताभ बच्चन जी का क्या रोल था। यश चोपड़ा जी तो इस बात से बहुत खुश थे, लेकिन अन्य निर्माताओं को अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए काफी इंतजार करना पड़ा था, जिसके चलते आमिर खान जी के पिता ताहिर हुसैन जी को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। रेखा जी ने सबसे पहले यश चोपड़ा जी की फिल्म सिलसिला की शूटिंग पूरी की। इसके बाद उन्होंने किसी तरह दासी की शूटिंग तो पूरी कर ली, लेकिन फिल्म लॉकेट के लिए उन्हें वक्त ही नहीं मिल पाया। यही कारण था कि फिल्म लॉकेट को बनने में लगभग 5 साल लग गए और फिल्म 1986 में रिलीज हुई, जिसके कारण ताहिर हुसैन जी को आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ा। रेखा जी की इस व्यवहार से आमिर खान जी के पिता ताहिर हुसैन बेहद नाराज हुए और उन्होंने इसके बाद रेखा जी के साथ दोबारा किसी फिल्म में काम नहीं किया। हैरानी की बात यह है कि फिल्म सिलसिला में, जिसमें अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने के लिए रेखा जी ने ताहिर हुसैन जी को धोखा दिया था, वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खासा कमाल नहीं कर पाई। दोस्तों, रेखा जी अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। आज वो 69 साल की हैं, लेकिन लुक, स्टाइल और खूबसूरती के मामले में वो आज की यंग अभिनेत्रियों को भी टक्कर देती हैं। रेखा जी के बारे में एक बात कही जाती है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, वह और भी खूबसूरत होती जा रही हैं। 69 साल की उम्र में भी वो फिट एंड फाइन होने के साथ साथ बेहद ग्लैमरस दिखती हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रेखा जी को लोग मोटी और सांवली कहकर मुंह फेर लेते थे। अपने करियर की शुरुआती दौर में रेखा जी को अपने मोटे और सांवले रंग के लिए काफी आलोचनाओं और तानों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने खुद में कई तरह के बदलाव किए। उन्होंने अपनी डाइट, लाइफस्टाइल और त्वचा के रंग के साथ साथ अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें जंक फूड और चॉकलेट खाना बहुत पसंद था, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया, जिसके बाद उन्हें वजन कम करने और अपनी फिटनेस हासिल करने में मदद मिली। और ये सब रातों रात नहीं हुआ, बल्कि इसमें 2.5 साल लग गए। दोस्तों, रेखा जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें 1980 में फिल्म खूबसूरत के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, 1988 में फिल्म खून भरी मांग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और 2003 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। दोस्तों, अगर रेखा जी की नेटवर्थ की बात करें तो दोस्तों, बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा जी आज फिल्मों से दूर हैं, लेकिन फिर भी वो अरबों की संपत्ति की मालकिन हैं और बेहद लग्जरी लाइफ जीती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति $40 मिलियन यानी करीब 25 अरब रुपए है। दोस्तों, वो एक मूवी के लिए 13 से 14 करोड़ रुपए लेती हैं।
दोस्तों रेखा जी कई सालों से किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि वो आज भी अपनी लाइफ को कैसे मेंटेन करती हैं। तो दोस्तों रेखा जी की मुंबई के साथ साथ साउथ इंडिया में भी कई प्रॉपर्टीज हैं जिनसे उन्हें किराए के तौर पर लाखों की इनकम होती है। दोस्तों रेखा जी भले ही एक्टिंग से दूर हैं, लेकिन वो अक्सर कई टीवी शोज में नजर आती हैं जिसके लिए भी उन्हें भारी भरकम फीस मिलती है। इसके अलावा वो कई उद्घाटन समारोह में रिबन काटते हुए भी नजर आती हैं, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी रकम भी मिलती है। इसके अलावा वो ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी कमाई करती हैं। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1990 में रेखा जी ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल जी से शादी कर ली। हालांकि ये शादी लंबी नहीं टिकी, वहीं शादी के करीब 1 साल बाद ही मुकेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों अगर रेखा जी की कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास BMW और ऑडी जैसी कई लग्जरी कारें हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें दोस्तों खुश रहें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए लोग वीडियो को देख रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियो उनको भी समय पर मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में।